हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एजी क्लासरूम में। तो आज बच्चों हम लोग क्या खेलेंगे? फुटबॉल। नहीं, फुटबॉल नहीं खेलना है। एक्चुअल में फुटबॉल सिखाने वाले तो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। हम लोग क्या सीखना है कि इस बॉल से हीट का ट्रांसफ़र किस मेथड से होता है और वो कितने वेरिएशन पे होता है और कौन कौन सी कंडीशंस होती है। मतलब ये है कि ये मैंने एक बनाया हुआ है कॉम्पोजिट स्फीयर। कॉम्पोजिट स्फीयर कैसा है उसको समझते हैं। एक स्फीयर हमने लिया, उसके ऊपर दूसरा स्फीयर चढ़ा दिया। पहली बात तो हमने लिया एक हॉलो स्फीयर। तो ये रहा हॉलो स्फीयर, अंदर का पोर्शन हॉलो है पूरा, इसमें कुछ नहीं फिल है। पहले ये समझिए, एक लेयर ये हो गई। इसके ऊपर दूसरे मटेरियल का लेयर हमने बी चढ़ा दिया। अब यहाँ पर दो लेयर हो गई, इसलिए मैं इसको कॉम्पोजिट कह रहा हूँ। अंदर का पोर्शन हॉलो है, बाहर का पोर्शन यहाँ पर एटमॉस्फेयर है। बात सिर्फ इन दो लेयर की करते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस दो लेयर की बात की जाए तो अंदर जो इसका रेडियस है, इंटरनल रेडियस, वो है R1 और सबसे आउटर सरफेस का रेडियस है वो R3। ये दो मटेरियल जिनको हमने कंपोजिट कह रहे हैं, जिसकी वजह से कंपोजिट बना, इनके बीच जो जंक्शन पॉइंट है, उस जंक्शन पॉइंट पर टेम्परेचर क्या है T2 और उसका रेडियस है R2। अब बात करते हैं यहां पर हम हीट का ट्रांसफर कैसे कर रहे हैं। तो मैंने ये जो हॉलो पार्ट था स्फीयर का, उसके अंदर एक हॉट फ्लूइड को फिल कर दिया। उस हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर है THF, यानी टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड। अब ये हॉट फ्लूइड है तो इसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा, वो है HHF। ऐसे ही सराउंडिंग में क्या है, एटमॉस्फेयर है, यानी कि एयर, यानी कि फ्लूइड, उसका टेम्परेचर हमने लिया है TCF। सो यहां पर हायर टेम्परेचर पर हॉट फ्लूइड है, लोअर टेम्परेचर पर कोल्ड फ्लूइड है। एक ड्राइविंग पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है फॉर द फ्लो ऑफ हीट। तो रेडियली अंदर से बाहर की तरफ, यानी इनर पोर्शन से बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में यहां पर हीट का ट्रांसफर होगा। अरेंजमेंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझते हैं। अब बात करते हैं कि यहां पर जब रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो यहां पर जो हीट बीच के सिस्टम में है, ना ही हीट कहीं से एंट्री कर रहा है और ना ही हीट कहीं से एग्जिट कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि जो हीट THF से T1 गया, वही हीट T1 से T2 भी गया, और वही हीट T2 से T3, T3 से TCF। यानी कि हीट ट्रांसफर क्या होगा, सभी लेयर के बीच में कॉमन होगा, सेम होगा। तो आइए चलते हैं, पहले हम हीट ट्रांसफर के बारे में लिख लेते हैं। तो Q, पहले हीट ट्रांसफर कहां से हो रहा है, THF से T1 तक। ये मीडियम क्या है, फ्लूइड है। फ्लूइड में होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगेगा, HA डेल्टा T। तो यहां पर होगा HHF इंटू एरिया। एरिया कितना होगा, 4 पाई R स्क्वायर, स्फीयर का एरिया होगा, इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। THF से हीट ट्रांसफर हो रहा है कहां तक, T1 तक। आई थिंक क्लियर, समझ में आया होगा। सेकेंड पोर्शन पे लिखते हैं हम लोग। सेकेंड पोर्शन है कहां से, T1 से T2 तक। तो इसके लिए जो होलो स्फीयर का फॉर्मूला हमने लिखा था, 4 पाई K R1 R2 T1 माइनस T2 अपॉन R2 माइनस R1। ये हीट ट्रांसफर लिखा मैंने T1 से लेकर T2 तक। ऐसे ही T2 से T3 को लिख लेते हैं, ये भी इक्वल होगा 4 पाई K R2 R3 T2 माइनस T3 अपॉन R3 माइनस R2। अब देखिए यहां पर ये दो लेयर अलग अलग मटेरियल की हैं। थर्मल कंडक्टिविटी Ka और Kb दोनों अलग अलग हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं Ka और यहां पर Kb। आगे देखिए हीट ट्रांसफर कहां से हो रहा है, T3 से TCF तक, यानी कि कन्वेक्शन होगा HCF इंटू 4 पाई R, रेडियस कितना है R3, यानी R3 का स्क्वायर, और यहां पर रेडियस होना चाहिए R1, रेडियस R1 है। टेम्परेचर डिफरेंस T3 माइनस TCF। ये हमने लिख दिया यहां पर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अब देखिए यहां पर 1 बाई 1 एक एक को इक्वल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। किस तरीके से इक्वेशन बनेगा, टेम्परेचर की इक्वेशन बनाते हैं, आप सब जानते हैं। तो इसको इसके इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा THF
माइनस T1 इज इक्वल टू, ये पोर्शन इसके नीचे आ जाएगा, Q अपॉन एच एफ इंटू 4πr1 स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन बन गया। इस Q को इसके इक्वल करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q इंटू R2 माइनस R1 अपॉन 4π KA R1 R2। सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, इसको इक्वेट करते हैं, तो यहां से वैल्यू हमारे पास आएगा T2 माइनस T3 और Q इंटू R3 माइनस R2 अपॉन 4π KB R2 R3। इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फोर्थ इससे बनेगा Q के इक्वल करने पर, तो यह आ जाएगा T3 माइनस TCF Q अपॉन HCF इंटू 4π R3 का स्क्वायर। इक्वेशन फोर्थ। चलिए यहां तक नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इस चार इक्वेशन को ऐड करते हैं। लेफ्ट को एक साथ ऐड करते हैं, राइट को एक साथ ऐड करते हैं। तो यहां पर लेफ्ट को ऐड करेंगे THF माइनस T1 प्लस T1 माइनस T2 प्लस T2 माइनस T3 प्लस T3 माइनस TCF, ये वैल्यू आ गया। इक्वल टू, देखिए राइट साइड जब ऐड करना होगा तो कुछ कॉमन दिख रहा हमें, Q अपॉन 4π सब में कॉमन है, तो इक्वल टू मैं इसको इधर लिखता हूं, यहां पर इसको मैं यहां लगा देता हूं, Q अपॉन 4π कॉमन हुआ। अंदर क्या बचा, देखिए यहां से आएगा 1 अपॉन HF इंटू R1 स्क्वायर प्लस दूसरे में वैल्यू क्या बच रही है, R2 माइनस R1 अपॉन R1 KA R1 R2 प्लस थर्ड पॉइंट क्या बचा हमारे पास, R3 माइनस R2 अपॉन KB इंटू R2 R3। फोर्थ पॉइंट क्या बचा हमारे पास, प्लस 1 अपॉन HCF इंटू R3 का स्क्वायर। ये हमारे पास डिजायर्ड फॉर्मूला बन रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और इसको इक्वेशन को इजी बनाएंगे। चलिए देखते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है, T1 T2 T3 ये सब कैंसिल हो गए, तो फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, THF माइनस TCF इक्वल टू Q अपॉन 4π, ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो सेम वैल्यू यहां पर लिख देंगे। अब यहां पर Q के वैल्यू क्या बनेंगे समझिएगा, Q इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 4π से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4π THF माइनस TCF अपॉन में ये वैल्यू लेकर के आएंगे हम लोग, तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन HF इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 अपॉन KA इंटू R1 R2 प्लस R3 माइनस R2 अपॉन KB इंटू R2 R3 प्लस 1 अपॉन HCF इंटू R3 का स्क्वायर। देखिए ये जो फॉर्मूला है ये डिजायर्ड फॉर्मूला है फॉर दिस कंपोजिट स्फीयर, जिसमें हमने दो स्फीयर लेयर लिए हुए हैं। अगर मान लीजिए हमें n नंबर ऑफ लेयर मिल जाए, सो इफ देयर आर n नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, यानी सबका जितने भी लेयर हैं उनका सेंटर सेम है, इसलिए मैंने कॉन्सेंट्रिक लिखा हुआ है। तो यहां पर n नंबर ऑफ लेयर के लिए क्या बन जाएगा फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू 4π THF माइनस TCF अपॉन, देखिए यहां पर तो वैल्यू वैसी रहेगी HCF इंटू R1 स्क्वायर प्लस समेशन लगा देंगे हम n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू n तक, और यहां पर k वेरी करता जा रहा है जितने लेयर उस हिसाब से, तो यहां पर हो जाएगा Kn
इनटू देखिए ऊपर वैल्यू क्या बन रही है, ऊपर वैल्यू बन रही है Rn+1 माइनस Rn+1 अपॉन Rn अपॉन में क्या होगा Rn इंटू Rn+1 ये हो गया, प्लस 1 अपॉन HCF इंटू Rn+1 का स्क्वायर। ये हमारा डिजायर्ड फॉर्मूला है फॉर n नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। अब एक चीज समझने वाली बात ये है कि ये जो फॉर्मूला है डिफरेंट न्यूमेरिकल के लिए डिफरेंट होगा। क्यों? मान लीजिए वो यहां 2 लेयर न दे करके वो 3 लेयर कहता है, तो ये जो 2 लेयर था यहां पर, अब आप थर्ड लेयर भी यहां इंट्रोड्यूस करेंगे, वो क्या करेंगे R4 माइनस I3 अपॉन KC इंटू R3 इंटू R4 ये होगा। दूसरी बात समझनी है कि उसने अंदर कहा कि हॉट फ्लूइड नहीं फिल्ड है, तो आप इस टर्म को यानी इस टर्म को 0 कर देंगे। वो वेरिएशन और कर सकता है, वो बाहर का एटमॉस्फेयर की बात ही ना करे, वो सिर्फ T3 तक हीट ट्रांसफर के लिए कहे, तो आप क्या करेंगे, इस टर्म को यहां पर 0 कर देंगे। होप आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा, और इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ओके, ऑल द बेस्ट।